बिना मेरी परमिशन के मेरी ड्रेस भी खुद ही उतार दी, जैसा मैं कोई इंसान नहीं, एक डॉल हूं। मैं रिया हूं। मैं आप लोगों को वो कहानी सुना रही हूं जो कभी किसी से कह नहीं पाई, ना किसी फ्रेंड से, ना मम्मी पापा से, सिर्फ अपने अंदर दबा के रखी थी सालों तक। आज मैं चाहती हूं मेरी आवाज दुनिया तक पहुंचे। एक दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला, बेटा कुछ दिन के लिए हम गाँव जा रहे हैं, तुम्हें रिश्तेदार के घर छोड़ रहे हैं। मैं सिर्फ 12 साल की थी। मुझे लगा फैमिली मतलब सेफ्टी, प्यार, प्रोटेक्शन। लेकिन मुझे समझने में वक्त लगा। कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो फैमिली के नाम के पीछे छुपे होते हैं। उस रात मैं उनके घर गई। अलग कमरा मिला, पर मुझे बचपन से अंधेरे से डर लगता था। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप अपने भाई के साथ सो जाना। फिर उन्हें अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा ये रिया है, 2 दिन के लिए यही रहेगी, इसका ख्याल रखना। ठीक है डैड, मैं रिया का अच्छे से ख्याल रखूंगा। रिया, ये मेरा रूम है, अब अगले 2 दिन तुम यही रहोगी। वैसे क्या तुम गेम खेलोगी? मैंने पूछा, कौन सा गेम? चिड़िया उड़, लेकिन इस बार एक नए रूल के साथ। मैंने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, कौन सा रूल? कुछ नहीं, बस इतना सा रूल है कि अगर तुम हारी तो अगले 2 दिन जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना होगा, और अगर मैं हारा तो अगले 2 दिन जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। मैंने सोचा खेल ही तो है, तो मैंने कहा ठीक है, खेलते हैं। फिर खेल शुरू हुआ और मैं हारने लगी। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हल्का गाल पर स्लैप किया और कहा, बस मजाक में। दूसरा, कमर पे थोड़ा जोर से स्लैप किया। तीसरा, आंखें बंद करो और गेस करो तुम्हें कहाँ टच कर रहा हूँ। मैं कंफ्यूज थी, मुझे डर लग रहा था, लेकिन उसने कहा, ये हमारा सीक्रेट है, अगर किसी को बताया तो सब तुम्हें ही गलत समझेंगे। मैंने विरोध किया तो उसने गुस्से में मेरी पीठ पर जोर से मारा और कहा, ये सिर्फ एक खेल है, सब मजाक में है, तुम मैच्योर हो रही हो ना। अगले दिन उसने मुझे गलत वीडियो दिखाई और कहा, हमने पहले ही तय किया था, जो हारेगा उसे 2 दिन तक सामने वाले की बात माननी होगी। फिर जब मैं वॉशरूम में ड्रेस बदल रही थी तो मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। फिर पता चला वो छिपकर मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। उसी दिन रात को उसने मुझे टॉय की तरह ट्रीट किया। फिर बिना मेरी परमिशन के मेरी ड्रेस भी खुद ही उतार दी, जैसा मैं कोई इंसान नहीं, एक डॉल हूं। जब पेरेंट्स से बात करने का मौका मिला, मैंने थोड़ी बात बताई, पर उनका आंसर था, तुम गलत सोच रही हो, वो तो अपना ही है। तब लगा मैं अकेली हूँ, इतनी जितनी शायद कोई बच्ची नहीं होना चाहिए। आज भी जब मैं सोशल मीडिया पर कमेंट्स पढ़ती हूँ, कपड़े छोटे थे, लड़कों की क्या गलती, तो फिर नाचती क्यों हो रील्स पर, बच्ची है, कभी ना कभी तो बड़ी होगी ही ना। तो मैं सोचती हूँ लोगों की सोच कभी कभी अब्यूज से भी ज्यादा डेंजरस होती है। मैं अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। अगर तुम भी कभी मेरी तरह टूटे हो तो बस ये याद रखना, तुम गलत नहीं थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और तुम अकेले नहीं हो। मैं अपनी पूरी कहानी एक ही वीडियो में नहीं बता सकती। अगले पार्ट में बताऊंगी कैसे मैं इस अंधेरे से बाहर निकली, कैसे खुद को फिर से जोड़ा। अगर तुम भी अपनी कहानी बिना चेहरा दिखाए शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करो। मैं तुम्हें एक टेलीग्राम लिंक भेजूंगी जहां सिर्फ मैं सुनूंगी, बिना तुम्हें जज किए। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आवाज़ बन सकती हूँ, वैसे ही जैसे आज कोई मेरी बनी।